आपको ये लगता है फिर वक्त अख्तरुल इमान साहब ने अजान पे कुछ कह दिया, बेवक्त की शहनाई, इस पे बिल्कुल मौजूद नहीं लगता है जी। और हिंदुस्तान को ख़ासतौर पर उसी धारे में आना होगा जो पहले की सियासत थी, जो सेकुलर पार्टीज़ है, उनकी जो आइडियालॉजी है, जो कि सीमांचल में 5 एमएलए बना रही है, बिहार में क्या करेंगे? तो यहाँ तो कोई मसला नहीं है, पूरा मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम आबादी है। मुझे लगता है कि अगर आप ये बात करते हैं कि हमें मुस्लिम पार्टी को वोट करना है, अपना एमएलए बनाना है, तो फिर यही फीलिंग हिंदुओं के अंदर भी पैदा होती है, वो भी रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर उसी पार्टी को वोट करते हैं जो नफरत की बात करते हैं। अभी महाराष्ट्र में उन्होंने जो नज़रिया, जो रुख अपनाया और उनकी पार्टी की एक लड़की ने जो इलेक्शन जीता है, वो इस तरह से अपने जज्बे का इजहार कर रहे थे, तो क्या वो आपको सही मालूम पड़ रहा? वहाँ तो म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन था और एक्चुअली वो जो लड़की थी वो तो उनकी पार्टी में मेरे ख्याल में टिकट लेने से एक दिन पहले आई थी। तो वैसी साहब की सियासत का अंदाज तो अलग है कि देश के माहौल में उस तरह की सियासत क्या इलेक्शन जीतना और सीटें हासिल करना यही मकसद है एमआईएम का? वो तो एमआईएम वाले बताएंगे कि उनका मकसद क्या है। आप चूँकि एक बड़े सहाफ़ी हैं, आपके सोहबत में वो लोग आते हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं, आपका जो है नर्म रवैया, सॉफ्ट कॉर्नर जाहिर करने का वो लोग इस्तदवा करते होंगे। नहीं, अब उनका एजेंडा क्या है वो तो वो बताएंगे, मैं उनकी पार्टी के स्पोक पर्सन नहीं हूँ। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है, इसी तरह की पार्टीज़ मुसलमानों के लिए सूटेबल है, बेहतर है। क्योंकि अगर आप एक ख़ास पार्टी को रिलीजन की बुनियाद पर वोट सपोर्ट करेंगे तो फिर बीजेपी उसी बुनियाद पर सियासत कर रही है, तो नुकसान मुसलमानों का है। क्योंकि इस देश में सेकुलरिज्म और जमहूरियत को बचाए रखना ये मुसलमानों की ज़रूरत है, मुसलमानों के अलावा कोई इसकी ज़रूरत नहीं। अभी बिहार में राजद को कसूरवार ठहराया जा रहा है कि अगर 6 सीट का मुतालबा को मंजूर कर लिया जाता तो नतीजा बहुत बेहतर होता। इस सिलसिले में आपकी क्या राय? मुझे लगता है कि हर एक पार्टी का अपना फैसला होता है अलायंस करना ना करना। राजद ने नहीं किया, उनकी अपनी मजबूरियाँ रही होगी। अब वो एमआईएम को भी सोचना चाहिए कि वो राजद ने उनके साथ अलायंस नहीं किया, ऐसी क्या कमी है, किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है, आपने कोशिश की। क्या राजद इस डर से एमआईएम से समझौता नहीं किया कि उन पे मुस्लिम परस्ती का दाग न लग जाए कि मुसलमानों के कई बहुत ज़्यादा ये नहीं, मुस्लिम परस्ती का इल्ज़ाम तो पहले से ही, इसी बुनियाद पर राजद को वोट उसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है एमआईएम की वजह से? क्या इस खतरे के नेचर होता है सियासत का। तो एमआईएम की जो लीडरशिप है ना, सबकी अलग अलग सोच है। वैसे साहब का अलग अंदाज है, अख्तरुल इमान का अलग अंदाज है। अख्तरुल इमान तो माहौल में रहना भी चाहते हैं, तो वैसे साहब हैदराबाद के द्वारा से सियासत कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को यहाँ सोच करके। तो मुझे लगता है कि उनकी सियासत का अपना एक अंदाज़ है, तो इसको ऐसे कोई भी पार्टी अलायंस नहीं करेगी। पहले तो थे कांग्रेस में, तो खुद अलग हो गया वैसे साहब। क्या इनको हिंदुस्तान के उलमाए करम, दानिश्वरों की राय से इख्तलाफ रहता है या उसके साथ वो जुड़ना नहीं चाहते हैं? क्या मजबूरियाँ? मैंने पूछा था, मैंने उनसे पूछा तो वैसे साहब क्या उलमाए कराम के साथ नहीं रहते या उनसे बातचीत नहीं करते, उनसे मशवरा नहीं करते। तो उनका कहना था कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ, कोई कॉन्फ्रेंस सेमिनार नहीं, जहाँ लोग आएंगे पेपर कर देंगे। बल्कि उनका कहना था कि पॉलिटिकल पार्टी है, तो जो हमारे उलमा है वो मजहबी क़यादत कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वहाँ खाली है, जगह स्पेस खाली है, तो मैं पॉलिटिकल लीडरशिप को भर रहा हूँ। ऐसा महसूस होता है कि सेकुलर जमातों पे उनका जो है आक्रमण ज़्यादा रहता है बनिस्बत जो है फसादी ताकतों के। क्या इसकी ज़रूरत नहीं है कि अररिया के सहाफ़ी दानिश्वर उनको बुलाएं और उनको समझाएं? इसकी ज़रूरत है या नहीं?
तो अररिया के लोगों को मुतालबा अररिया करना चाहिए नहीं, आपने पूरे हिंदुस्तान के। यानी खासतौर पर सीमांचल वालों को, क्योंकि एमआईएम का दूसरा गढ़ हैदराबाद के बाद सीमांचल है, तो सीमांचल के दानिशवरान की, यहाँ के इंटेलेक्चुअल की जिम्मेदारी है कोई फैसला करना, रायम्मा बुलाना कि सीमांचल जो सियासत की नज़ीर पेश कर रहा है पूरे हिंदुस्तान को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बिहार वालों को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो सीमांचल के ये दानिशवरान मामला की सिर्फ सीमांचल का नहीं है, उसका ये लाहे अमन तो पूरे हिंदुस्तान के लिए उन्होंने अख्तियार कर लिया है। महाराष्ट्र में ऐसा कर रहा है, महाराष्ट्र में यूपी में फिर उनके शौकत अली साहब ऐसा सारा बयान दे रहे हैं। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र में म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन हुआ, यूपी में अलग मसला है। हैदराबाद के बाद सबसे ज़्यादा सीट उनकी सीमांचल में है, लगातार सीमांचल में जीत मिल रही है। तो सीमांचल वालों ने ये नज़ीर पेश की कि हम काम की बुनियाद पर वोट नहीं करेंगे, डेवलपमेंट की बुनियाद पर वोट नहीं करेंगे, आइन को बचाने के वोट नहीं करेंगे, बल्कि मुस्लिम पोलिटिकल पार्टी को वोट करेंगे। तो सीमांचल वालों को सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अरशद अनवर अलीफ, अररिया का मैं राष्ट्रीय सहारा का नुमाइंदा हूँ और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मिल्लत टाइम्स दिल्ली के चैनल के ज़िम्मेदार हैं संत तबरेज़ कासमी साहब। इनसे इस्तिफ़ादा हासिल किया गया। अल्लाह इनके कलम में मज़ीद ज़ोर अता फरमाया, गोयाई में भी बुलंदी अता फरमाया। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच।